वेलकम टू लॉस वेगस। यार ये जो लॉस वेगस का ये साइन है ना, ये एयरपोर्ट के बाहर भी है। देखो यहाँ पे ना इवन एयरपोर्ट के ऊपर है कि आप गैम्बलिंग कर सकते हो। ये सारी गैम्बलिंग मशीन्स हैं और ये सारे जाते जाते शायद कोई लॉटरी जीत जाओ आप। वेलकम टू न्यूयॉर्क सिटी एट 5 AM। बॉयज़ ये है वो जमाइका ट्रेन। No chances to revive. Days are slip away sometimes when pressure holds too tight. Only I can make up my mind and override the fight. Assalamualaikum boys and girls, welcome back to another episode of Yours Diaries. I hope you guys are doing good. I am doing great, alhamdulillah. और व्लॉग शुरू मैंने पता नहीं कैसे किया है, मुझे खुद भी नहीं पता। काफ़ी अर्से बाद में व्लॉग कर रहा हूँ। द थिंग इज़ आई एम मूविंग टू JFK। आपको मेरी वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा एंड इट्स माई वेरी फर्स्ट टाइम। और जिस दिन से मैं अमेरिका आया हूँ उस दिन से मैं JFK जाना चाहता हूँ। लाइक JFK इज़ न्यूयॉर्क। सो न्यूयॉर्क तो हमेशा से प्रायोरिटी 1 थी, लेकिन कभी चांस नहीं बन पा रहा था, कभी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी चांस भी बने, खुद बनाए हैं, टाइम भी खुद निकाला है और हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क को एक्सप्लोर करेंगे। जस्ट स्टे कनेक्टेड, इट्स गोना बी वेरी सुपर एक्साइटिंग। इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और अभी तक के लिए सिर्फ ये है कि मैं एयरपोर्ट पे जल्दी आ गया हूँ। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा, 9:30 बजे की फ़्लाइट थी एंड आई एम हियर एट 7, सो प्रॉब्ली आई हैव टू वेट फॉर अनदर आवर और 2, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। और आप देख सकते हो इतना प्यारा है यार। लॉस वेगस के एयरपोर्ट पे मैं एक बार पहले आ चुका हूँ और इधर से एक बार फ्लाई कर चुका हूँ, बट देयर वाज जस्ट लाइक 1 डे ट्रिप, तो इतना कुछ खास अच्छा याद भी नहीं है। बस आया था और भागता हुआ गया था, इतना कुछ खास याद नहीं है। तो आज मैं एयरपोर्ट भी एक्सप्लोर करूँगा, आप लोगों को भी दिखाऊँगा और फ़न करते हैं। बट सुपर एक्साइटमेंट न्यूयॉर्क की है। न्यूयॉर्क का हैवी प्लान है, सही घूमना है, हर चीज़ एक्सप्लोर करनी है, मतलब पैसे पूरे करने हैं न्यूयॉर्क के। तो या दैट्स व्हाट इट इज़ एंड की स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स एक्सप्लोर इट आउट। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। हमारा गेट है गेट E और चेक इन मैंने ऑनलाइन ही कर लिया था, सो उस लाइन में नहीं लगना पड़ा चेक इन वाली के लिए। और मेरे पास इतना कोई सामान नहीं है जो कि मैं जमा कराऊँ, और हार्डली एक लैपटॉप बैग है जो कि आप देख चुके हो। और बस यही है, क्योंकि मैं 2 दिन का स्टे है, हार्डली मोस्टली बाहर ही निकल रहा होगा, तो इतना कोई ख़ास सामान मुझे चाहिए नहीं जब मैं अपने साथ लेके जाऊँ। और या अगर पैसे बचाने के कुछ तरीके हैं तो वो ये है कि एक लैपटॉप बैग रखो, लगेज को निकालो तो आपके पैसे बचेंगे। सो इट्स गोना बी अ बजट ट्रिप फॉर मी। भाई न्यूयॉर्क बहुत एक्सपेंसिव है, तो उस लिहाज से मैं आपको दिखाता रहूँगा कि क्या सीन है और क्या नहीं है। मेरा है E10 गेट और ऑल गेट्स आर दी। E10 मेरा गेट है, सारे गेट उस तरफ हैं और दैट्स व्हाट लॉस वेगस एयरपोर्ट लुक्स लाइक। यार ये बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे, मैं काफ़ी देर से इधर घूम रहा था तो मुझे ये प्यारा लग रहा था। सेल्फ चेकआउट, आई डोंट नो व्हाट दैट्स दिस। मेरा सिक्योरिटी चेक इन हो गया है। मैं आपको लॉस वेगस के एयरपोर्ट की एक बात दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो यहाँ पे ना इवन एयरपोर्ट के ऊपर है कि आप गैम्बलिंग कर सकते हो। ये सारी गैम्बलिंग मशीन्स हैं और ये सारे जाते जाते शायद कोई लॉटरी जीत जाओ आप। लॉस वेगस फेमस इन चीज़ों के लिए, आपको पता तो हो गई। तो लॉस वेगस की मज़े की चीज़ ये है कि मैं आपको वैसे बताता जाऊँ
यहाँ पे मोस्टली जो लोग आते हैं वो दो कामों के लिए आते हैं, एक पार्टी और दूसरा गैम्बलिंग। पार्टी, यू नो व्हाट काइंड ऑफ पार्टी लॉस वेगास ऑफर्स। और इधर आपको हर होटल में मतलब कोई भी होटल है ना, उसकी जो बेसमेंट है और जो मतलब ग्राउंड फ्लोर है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ कैसीनो से भरा हुआ मिलेगा। और इधर एक ना मेजर जो लॉस वेगास की रोड है जो अभी तक जो मैंने एक्सप्लोर किया, वो एक है स्ट्रिप। तो बेसिकली उस जगह का नाम स्ट्रिप है, उस रोड का नाम स्ट्रिप है। उसके ऊपर सारे होटल्स हैं, सारे कैसीनोज़ उधर हैं। और सीन ये है कि उस रोड के ऊपर मैंने चेक किया था, कुछ होटल्स ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होटल हैं, जिनके रूम्स मतलब 3rd या 4th नंबर पे वो होटल था, या ये 2nd पे था। वो दुनिया का सबसे बड़ा होटल लॉस वेगास में स्ट्रिप के ऊपर मौजूद है। MGM करके नाम है, यू कैन गूगल इट एंड वेरीफाई इट, आई हैव ऑलरेडी डन दैट। सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगेन दोबारा गैम्बलिंग वाली मशीन आ गई है और मेरा गेट में मेरे ख्याल पीछे छोड़ा हूँ, E10 था, ओके देयर इट इज़, फ्रंटियर गाचा। सो गेट पे हम पहुंच आए हैं और एयरपोर्ट पे मुझे नहीं लगता मुझे कुछ हलाल फूड मिलने वाला, तो प्रॉब्ली आई जस्ट स्टे एंड मेक सम वीडियोस एंड यू नो रोम अराउंड एंड दैट्स इट। वेलकम टू लॉस वेगास। यार ये जो लॉस वेगास का ये साइन है ना, ये एयरपोर्ट के बाहर भी है और ये बड़ा फेमस है। मोस्टली लोग इस साइन के सामने पिक्चर्स खिंचवाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं तो नज़र आया होगा। नहीं नज़र आया, मेरा लिंक्डइन पे आओ, मेरा इंस्टाग्राम पे जाके चेक करें, वहाँ पे मेरी भी इसके एक साथ एक पिक्चर है। खैर अभी हमें वेलकम टू लॉस वेगास कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए हम गुड बाय लॉस वेगास कर रहे हैं। भाई फ़्लाइट में था काफ़ी टाइम, सो मैंने अपने लिए एक फ़िश बर्गर लिया है, साथ ड्रिंक और फ्राइज़, एंड आई मेड श्योर इट्स हलाल। सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अमेरिका, वन मोर टिप फॉर हियर इज़ लाइक प्लीज़ मेक श्योर इट्स हलाल and at least it's cooked in halal oil. That should be like vegetable oil. Usually there are some restaurants where they use pork oil, but again that's forbidden in Islam, so you can't use it. So just make sure they cooked in halal oil and it's a fish burger, so that's halal. And that's your view. And one more good thing is I got a charging port here, so I'm super happy about it. I can make more videos. वेलकम टू न्यूयॉर्क सिटी एट 5 AM। सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी बस न्यूयॉर्क में लैंड हुए हैं। बॉयज़ ये है वो जमाइका ट्रेन, एयर ट्रेन, जो कि JFK से चलती है और आपको एयरपोर्ट से बाहर निकालती है। सुबह के अभी आप देख सकते हो 5-6 बज रहे हैं और आई हैव नो प्लेस टू गो, आई डोंट नो वेयर एम आई गोइंग राइट नाउ, आई एम जस्ट गेटिंग आउट ऑफ एयरपोर्ट। उसके बाद निकल के देखेंगे क्या होता है। सो बॉयज़ अभी के लिए ये एपिसोड मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी होगी है बस और सिचुएशन बड़ी अजीब सी होगी है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि वहाँ से मैं रात के 9 बजे चला था, 5 घंटे की मेरी फ़्लाइट थी। इधर मैं सुबह 6 बजे पहुँचा हूँ, तो मेरी रात बीच से गायब हो गई है। मतलब 9 बजे चलो मैं 12-1 बजे सो रहा होता हूँ और जब 5 घंटे गुजरे हैं तो यहाँ पे मैं लैंड कर गया हूँ, यहाँ पे सुबह हो रही है। तो अब मेरे पास सोने का टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ सैटरडे और संडे है घूमने के लिए। तो पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। और मैं फाइनली उस स्टेशन से बाहर निकल के अब असल न्यूयॉर्क की गलियों में फिरने वाला हूँ और मैं थोड़ा डर रहा हूँ, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क से डरता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, देखते हैं क्या होता है। और येस दैट्स हाउ इट्स गोना बी। I'll see you in another video. मैं अगली एपिसोड यहीं से स्टार्ट करूँगा, बट दिस वीडियो आई एम गोना एंड इट राइट नाउ, राइट गेटिंग आउट ऑफ माई JFK एयरपोर्ट।